हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एस में। आज मैं दरक्षा की किताब का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है हिंदुस्तानी आईन के म्यामार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदुस्तानी आईन का मतलब होता है हमारा भारतीय संविधान। हमारा जो भारतीय संविधान है उसको उर्दू में हिंदुस्तानी आईन कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के उर्दू में कहते हैं। म्यांमार का मतलब होता है शिल्पकार, निर्माता। हमारे भारतीय संविधान को बनाने वाले कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त हमारे हिंदुस्तान के सभी लोग बिखरे हुए थे। जब बंटवारा हुआ था तो कोई हमारे हिंदुस्तान में कायदा कानून था ही नहीं। लोगों को एकजुट करके हमारे हिंदुस्तान में रखना था। उस वक्त का मुद्दा यह था कि हमारे देश को, हिंदुस्तान को कैसे चलाया जाए। सभी लोग बिखरे हुए थे, कोई कायदा कानून नहीं था। आजकल परिवार का जो मुखिया है, जो मेन सदस्य जो परिवार चलाते, परिवार चलाना इतना मुश्किल हो गया है। उस वक्त पूरे देश को चलाना था। देश में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग रहते थे, उनको एकजुट करके रखना था। तो उस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि कैसे रूल और रेगुलेशन, कायदा कानून बनाया जाए जिससे एक हिंदुस्तान देश को चलाया जाए। जिस भारत के संविधान को, हमारे हिंदुस्तान के संविधान को जो बनाने का अहम योगदान जो है वो भीमराव अम्बेडकर का है। इसलिए हिंदुस्तानी आईन के म्यांमार उनको कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, कहाँ कहाँ पढ़ाई की, क्या क्या किए, सारी चीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे। इतना तो आप लोग समझ में आ ही गया होगा। ये जो चैप्टर है एक मजमून है, एक निबंध है, ये तो आपको समझ में आएगा। किस पर लिखा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट भीमराव अंबेडकर के बारे में फटाफट सारी डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा ही, कोई शक नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से इस वीडियो में कि मेरा सब्सक्रिप्शन थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा बूस्ट अप करिए और लाइक वाइक कर दीजिएगा। मैं ज्यादा बोलता नहीं, इसमें बोला मुझे। देखिए, सैकड़ों सालों से प्रथा चली आ रही थी, अभी ऐसा नहीं है। बहुत साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। सैकड़ों सालों से ऐसी प्रथा चली आ रही थी कि जितने भी अछूत और दलित जाति के लोग थे, उनको समाज में कोई हक ही नहीं था, कोई दर्जा ही नहीं था। सभी लोग उनको नीचा ही समझते थे, नफरत हकारत भरी नजरों से देखा करते थे। जितने भी ऊंची जाति के लोग हैं वो अछूत और दलित जाति के लोगों को छूना तो दूर, अपने सामने खड़ा भी नहीं होने देते थे। अपने अछूतों का कोई हक नहीं था। उनका सिर्फ यही काम था कि वो जाकर सड़क पर झाड़ू लगाए, नहीं तो चप्पल सिले, मोची का काम करे, नहीं तो कूड़ा कचरा साफ करे। उनको और कोई हक ही नहीं था। ना वो मंदिर जा सकते थे, ना मंदिर में एंट्री कर सकते, ना कुएं में से पानी भर सकते थे। सबसे नीचा और हकारत भरी नजरों से उन्हें देखा जाता था। और इन्हीं अछूत और दलित जात में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एक अछूत जात से बिलोंग करते थे। हालांकि वो आगे जाकर अपना धर्म चेंज करके बौद्ध बन गए, लेकिन उनकी पैदाइश अछूत जात में हुई थी। अछूत जात के मराठी बोलने वाले महार खानदान, मराठी महार खानदान में उनकी पैदाइश हुई थी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देता है कि भीमराव अंबेडकर के जो महार खानदान था वो कौन सी भाषा बोला करता था, और ऑप्शन में दे देगा अलग अलग, उसमें मराठी दे देगा, तो मराठी पे टिक करके आइएगा। ठीक है, इतना डीपली जाके पूछता है क्वेश्चन। तो जहां जहां मेन पॉइंट है मैं पहले ही सतर्क कर देता हूँ, यहाँ याद रखिएगा कहानी की तरह। तो मराठी बोलने वाले महार खानदान में उनकी पैदाइश हुई थी। कब? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। उनके वालिद, उनके पिताजी का नाम है रामजी मालोजी सतपाल। यूनिक नाम है, आपको याद रहे, रामजी सतपाल। उनकी वालिदा यानी कि माँ का नाम है भीमबाई, और माँ के नाम पर ही बेटे का नाम रख दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अपने वालिदीन के 14वीं और सबसे छोटे औलाद से, 14वें औलाद थे वो, और सबसे छोटे औलाद से 14 औलाद थे, 14 बेटे बेटियां थी, 14वीं औलाद थी, सबसे छोटे वो भीमराव अंबेडकर सबसे छोटे थे। तो ये याद रखिएगा। सब लोग उन्हें प्यार से भीमा कहते थे। ये अपने माता पिता की 14वीं औलाद थे, सबसे छोटे, तो प्यार से सभी लोग इनको भीमा बुलाते थे। लेकिन उन्होंने भीमराव अंबेडकर के नाम से ही अपनी तालीम मुकम्मल की। भले से इनको भीमा कहकर पुकारते थे, लेकिन इनकी शिक्षा पढ़ाई जो की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ही पढ़ाई पूरी की। अपने दादा मालोजी की तरह उनके वालिद रामजी सतपाल बरतानवी सरकार के फौज में मुलाजिम थे। इनके दादा का नाम मालोजी है, और इनके दादा वो अंग्रेज के सरकार में, बरतानवी सरकार में फौज में थे, जॉब करते थे। तो वहाँ का रूल था जो भी फौज में जॉब कर रहा है उसके लिए एक स्कूल खोला गया था, ताकि उसके परिवार वालों को पढ़ाया जा सके। तो दादाजी मालोजी के जो बेटे थे रामजी सतपाल, तो दादाजी की वजह से उनके बेटे फ्री में पढ़े वहाँ पे। मालोजी के जो बेटा यानी कि भीमराव के बाप जो है रामजी मालोजी सतपाल,
वो फ्री में पढ़ाई कर लिए, शिक्षित हो गए और उसी फौज में वो भी जॉब करने लगे। रामजी मालोजी सतपाल, डॉक्टर भीमराव के पिता, फौज में काम करने लगे और 14 साल तक रामजी फौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे। 14 सालों तक जो डॉक्टर भीमराव के पिता जो थे रामजी, वो फौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे और सबक दोषी के वक्त उनका ओहदा सूबेदार मेजर का था। जब वो रिटायरमेंट होने वाले थे तो उनका पोस्ट जो था वो हेड मास्टर से उठा के सूबेदार मेजर बना दिया गया था। और भीमराव की उम्र अभी 2 बरस की ही थी कि उनके वालिद फौज की मुलाजमत से सबकदोश हो गए, यानी कि इस्तीफा, मतलब वो उनकी नौकरी पूरी हो गई। वो 2 ही साल के थे, रिटायरमेंट हो गया उनका। तो खानदान सेंट्रल इंडिया को छोड़कर बुनकर इलाके में डापोली मुकाम पर जा बसा। जब भीम उनके फौजी स्कूल से रिटायरमेंट हो गया तो जो पूरा खानदान था वो सेंट्रल इंडिया को छोड़कर, जहां पर उनकी पैदाइश हुई थी सेंट्रल इंडिया में, महू सेंट्रल इंडिया में, तो महू सेंट्रल इंडिया को छोड़कर दापोली नाम की जगह पर चले गए, जहां जाके बसे, जहां 5 साल की उम्र में अम्बेडकर के स्कूल में दाखिला हुआ। सबसे पहले 5 साल की उम्र में भीमराव अम्बेडकर का स्कूल में एडमिशन हुआ। जल्द ही राम जी को सितारा में नौकरी मिल गई और इसीलिए उनका जो खानदान है सितारा चला गया। अब कोंकण इलाके में चले गए थे, वहां पर जाकर बस गए थे राम जी, लेकिन वो सितारा में फिर नौकरी मिल गई उनको। फिर वो पूरे परिवार को लेकर सितारा में लेकर चले गए, जहां छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हुआ और यहीं से अपने नाम के आगे अम्बेडकर लगाना शुरू किए। सितारा में जब आ गए अपने खानदान को लेकर उनके पिता राम जी, तो छावनी में भीमराव अम्बेडकर का गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला होता है और फिर हाई स्कूल में, फिर वहीं से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं अपने नाम के आगे अम्बेडकर लगाना शुरू कर दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सर ने मिला था अम्बा वाडकर लगाने के लिए। इनके दादाजी जो थे अम्बा वाडकर के रहने वाले थे, तो आप अम्बा वाडकर लगा दीजिए अपने नाम के आगे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है अपने नाम के अम्बा वाडकर न लगाकर अम्बेडकर लगा दिए। अम्बा वाडकर बोलने में अच्छा है, वो मतलब वो बोलने की सहूलियत के लिए अम्बा वाडकर अम्बेडकर हो गया होगा। अम्बेडकर लगा कर उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की पढ़ाई पूरी की और भीमराव 6 साल के ही थे कि उनकी माँ भीमबाई का भी इंतकाल हो गया। तो भीमराव भी 6 साल के थे और उनके माँ का इंतकाल होता है। इसीलिए राम जी की बहन राम जी मालोजी सतपाल, डॉक्टर भीमराव के पिताजी के पिता, उनकी बहन ने खानदान की देखभाल शुरू कर दी। भीमराव को अब कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा था। उनको एहसास होने लगा था कि वो एक अछूत जात में पैदा हुए थे और वो देख रहे थे किस तरह अछूत और दलित जात के लोगों के साथ व्यवहार और भेदभाव किया जा रहा है। इसीलिए उनको इस कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा। अब राम जी की सितारा वाली नौकरी खत्म हो गई, जहाँ पर सितारा में वो काम करते थे वो नौकरी भी खत्म हो गई। अब उनका खानदान कहाँ चला गया? मुंबई चला गया। तो मुंबई में ही रिफिस्टन हाई स्कूल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दाखिला हुआ, एडमिशन हुआ। मुंबई के हाई स्कूल का जो माहौल था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए उस वक्त नामुवाकिफ था। उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे, छात्र छात्राएं थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ भेदभाव किया करते थे, नीच भरी नजरों से देखते थे। स्टूडेंट तो स्टूडेंट, टीचर भी वहाँ के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हकारत और नफरत भरी नजरों से देखा करते थे। तो वहाँ पर भेदभाव होता था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जो है वो सारे बेइज्जती को बर्दाश्त करते, अपनी स्कूल की हर एक बेइज्जती को बर्दाश्त करते और उसका करारा जवाब वो किस तरह दिए पता है? 1908 ईस्वी में मैट्रिक पास करके दिया। उन्होंने सोचा कि कर लो मेरी बेइज्जती, लेकिन मैं मैट्रिक का इम्तहान जरूर पास करूंगा और 1908 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। और ऐसा पहली बार हुआ था कि अछूत और दलित खानदान में कोई छात्र, कोई स्टूडेंट है जो मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे जिन्होंने पहली बार अछूत खानदान में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। और जितने भी अछूत थे उनके लिए बहुत बड़ी बात थी और इसीलिए जलसा भी हुआ, क्योंकि मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिए थे। सारे जितने भी लोग थे वो जलसा मनाए, खुशी मनाए। और फिर एक तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मोटिवेशन मिला कि मुझे और आगे पढ़ाई करनी चाहिए। जब मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया तो मुझे और आगे पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने लिपिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया, लिपिस्टन हाई स्कूल को छोड़ दिया और लिपिस्टन कॉलेज में उन्होंने एडमिशन करवाया। और 1912 ईस्वी में उसी कॉलेज से, लिपिस्टन कॉलेज से ही उन्होंने BA की डिग्री हासिल कर ली, BA भी कर लिया। और उसके बाद वो अमेरिका चले गए। और वहीं पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उसी यूनिवर्सिटी से मुआशियात मतलब इकोनॉमिक्स, उसमें जो है मुआशियात में उन्होंने MA कर लिया। और उसके बाद 1916 ईस्वी में उन्होंने PhD की डिग्री भी हासिल कर ली। 1916 में PhD भी कर ली। उसके बाद उसी साल वो इंग्लैंड चले गए।
ये जो 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की, 1916 में ही वो इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने एडमिशन करवाया और करवाकर साथ ही में इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी शुरू कर दी इसी स्कूल से। लेकिन 1917 ईस्वी में उनका तालीम रुक गया, कोई वजह था, उसके बाद पैसे का भी प्रॉब्लम था, फीस नहीं दे पाते थे और उसके बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से उनका 1917 में पढ़ाई रुक गई। तो उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान वापस आ गए। हिंदुस्तान वापस आकर प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सीडी होम कॉलेज में 1918 से लेकर 1920 तक मुलाजमत की। जब वो हिंदुस्तान आए तो प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर बनकर सीडी होम कॉलेज में जॉब करने लगे और 1918 से लेकर 1920 तक उन्होंने जॉब की और उससे जो भी उनको तनख्वाह मिला, जो पैसा मिला, उसको इकट्ठा किए और इकट्ठा करने के बाद उसको लिया और फिर 1920 में इंग्लैंड चले गए। 1920 में फिर इंग्लैंड चले गए और वहां पर फिर अधूरी तालीम पूरी की। वो हिंदुस्तान आए थे पैसा कमाने के लिए, जो पैसे घट गए थे कि वो पैसा बचाए और फिर वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके। इनके पास कितना मोटिवेशन था, पैसा नहीं था, वो आके जॉब करे, फिर पैसा मिला तो अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा किया। तो ये मोटिवेशनल सिचुएशन थी हम लोगों के लिए, आप लोग समझिए खूब पढ़िए। 1921 ईस्वी में एमएससी और 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्री हासिल की। 1921 में एमएससी और 1923 में डीएससी की डिग्री हासिल की, डीएससी कर लिया और बैरिस्ट्री भी पास कर ली। अब इनका पढ़ाई पूरी तरीके से मुकम्मल हो गया, पूरी तरह से शिक्षित हो गए, जो भी ये बनना चाहते थे बन गए, मतलब तैयार हो गए और फिर अब वो हिंदुस्तान वापस आए। हिंदुस्तान वापस आकर उनकी तो पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब हिंदुस्तान जब वापस आए तो ये जो अछूत और दलित लोग के साथ भेदभाव किया जाता था, अब इसके खिलाफ इन्होंने तहरीक चलाई, आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाने के बाद उन्होंने अछूत और दलित लोगों को 3 बातें बताई। पहली बात उन्होंने अछूतों को राय दी और ये बात बताई कि आप जो आम अखलाकी बर्ताव है उसको बदलिए, आप जो बर्ताव करते हैं बड़े बड़े ऊंचे खानदानों के साथ उसको बदलिए, अपने बर्ताव को चेंज कीजिए। बड़े लोग रहते हैं उस तरह आप लोग रहिए, अपने बर्ताव भी बड़े लोगों की तरह कीजिए। दूसरी बात उन्होंने बताई कि आप अपने तलफ़्फ़ुज़ को सुधारिए, जो भी लफ्ज़ आप जुबान से बोल रहे हैं, जो भी लफ्ज़ों को उसको अच्छे तरीके से बोलिए और सही से लफ्ज़ों का यूज़ कीजिए। और तीसरी उन्होंने अछूतों को ये राय दी कि आप जो है अपने ख्यालात को चेंज कीजिए, नीचे ख्यालात की तरह सोचिए ही मत। जिस तरह ऊंचे लोग सोचते हैं आप भी उस तरह ऊंचे ख्यालात रखिए, अपना माइंड डेवलप कीजिए। इस तरह आप व्यवहार करेंगे तो छोटे छोटे काम है जैसे चप्पल सिलना या फिर झाड़ू लगाना, कूड़ा कचरा साफ करना, इसको मत कीजिए। आप बड़े लेवल की तरह, बड़े लोगों की तरह भी काम कीजिए। तो ये सारी राय दी और उन्होंने तहरीक चलाई, आंदोलन चला दी अछूत और दलित लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ। और ये जब आंदोलन चलाए थे तो बहुत सारे लोग जो है ऊंचे जाति के लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से गुस्सा भी हो गए थे, नफरत भी करने लगे थे कि ये अछूत का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कितना भी लोग उनकी बुराई की कर ले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अछूत के साथ जो भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ आंदोलन भी चलाए और जीत भी गए। जो भी भेदभाव खत्म करना चाहते थे वो खत्म कर दिए और अछूत और दलित के साथ कोई भेदभाव नहीं करता था। सभी लोग समाज में बराबर हो गए। अछूतों को भी, यानी जो भी दलित कास्ट से बिलोंग करते थे उनको बराबर का हक दिलाया उन्होंने। ये सारी अहम योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे हिंदुस्तान में दिया। और 14 बरस की उम्र, ये भी जानना जरूरी है कि 14 बरस की उम्र 5वीं दर्जा के तालिबे इल्मी के जमाने में, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 साल के थे, 5वीं दर्जा में पढ़ते थे, यानी 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तो उनकी शादी जो है 9 बरस की लड़की रामाबाई से हुई। रामाबाई याद रखिएगा, वो 9 साल की थी। लेकिन रामाबाई के इंतकाल होने के बाद उन्होंने ऊंची जात के तालीम याफ्ता खातून से शादी की। रामाबाई के इंतकाल होने के बाद उनके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दूसरी शादी की, और जब दूसरी शादी की तो ऊंची जाति की लड़की से, जो कि पढ़ी लिखी लड़की थी, उससे शादी की। और 5 सितंबर 1956 की रात को वह सोने गए तो सोए ही रह गए, यानी कि वो उनका भी इंतकाल हो गया। 5 सितंबर 1956, याद रखिएगा। तो नींद में ही उनकी जो है वफात हो गई। तो मैं जो कुछ भी आप लोगों को समझाया वो समझ में आया ही होगा। और भी बहुत सारे अहम योगदान उनका है हिंदुस्तान में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी के साथ भी बहुत सारे काम किए, बहुत सारे अच्छा काम किया भारत के लिए। कोई भी कंफ्यूजन इस चैप्टर से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसको बार बार आप देखेंगे, 2-3 बार सुन लेंगे तो आप जाहिर सी बात है अच्छा नंबर लाएंगे। इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए